सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एज हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी समहाउ स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये वाली मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। यानी कि इन दोनों एग्जांपल्स में एक एक कोबाल्ट है, 5 क्या है इसमें NH3, एक Br है, एक क्या है SO4। बट फिर भी ये दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पहले कंपाउंड में आउटसाइड क्या पड़ा है, SO4, एंड दूसरे कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या पड़ा है, Br। इसी वजह से दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है? यानी कि अगर मैं इसमें BaCl2 ऐड करती हूँ दोनों में, तो BaCl2 के साथ हमारा पहला कंपाउंड तो BaSO4 के वाइट पीपीटी बना लेगा, बट दूसरे कंपाउंड की कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ये दोनों कंपाउंड्स आपस में डिफरेंट है। सिमिलरली अगर मैं दोनों में AgNO3 ऐड करूं, यानी कि फर्स्ट वाले में भी AgNO3 एंड सेकेंड वाले में भी अगर AgNO3 ऐड करूं, तो फर्स्ट वाला तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, बट सेकेंड वाला यहाँ पर AgBr के पीपीटी बना लेगा। क्लियर है जी? इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, ऑल्दो इनका फॉर्मूला सेम है। इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कंपाउंड क्या हैं आपस में, आइसोमर्स। क्या है ये? सो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर डिफरेंट मतलब पहले वाले में SO4 बाहर है, दूसरे वाले में Br बाहर है। ठीक है जी। इसी वजह से ये आइसोमर्स हैं और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट। क्लियर है बच्चे? अब अगर नेक्स्ट में बात करूं कि आइसोमर्स जो हैं फर्दर कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चरल भी फर्दर 4 टाइप के होते हैं, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट सॉल्वेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है जी? पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका क्या हो, अब सब में आपने ये तो लिखना ही लिखना है, आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो आपने सभी में लिखना है, बट डिफरेंट क्या है वो हम अभी जजमेंट कर लेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चरल में आप मेन डेफिनेशन में क्या लिखोगे, जिनकी क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्या हो? जिनकी डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इसमें पहली टाइप हमारी आ गई आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड बाहर जो आयंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पहले वाले में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4 है, Br अंदर है। दूसरे वाले में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Br है एंड SO4 अंदर है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड बाहर आयंस डिफरेंट हो तो उनको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। क्लियर है जी? नेक्स्ट है क्या, हाइड्रेट सॉल्वेट। हाइड्रेट सॉल्वेट किसके साथ लिंक्ड है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अगर हमारे जैसे कि ये एग्जांपल आप देखिए, वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले कंपाउंड में। दूसरे कंपाउंड में हमने क्या कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के डॉट H2O डाल के लिख दिया। अगर ऐसा आ जाए कि वाटर मॉलिक्यूल इधर इट विल बी इन स्क्वायर ब्रैकेट और क्या होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर डॉट H2O की फॉर्म में होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। थर्ड टाइप इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज में हम कौन से लिगेंड्स यूज करते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट कौन से होते हैं, होते यूनिडेंटेड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, बट उनके पास कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स। सो जैसे कि NO2 ONO की फॉर्म में भी बॉन्ड बना सकता है, HCN NCS के फॉर्म में भी बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे कि पहले वाले में NO2 प्रेजेंट है, दूसरे वाले में क्या प्रेजेंट है, ONO। इट मींस ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट एग्जांपल स्ट्रक्चरल की, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को जजमेंट करना बहुत इजी होता है। इसमें दोनों कंप्लेक्स केटायन एंड कंप्लेक्स अनायन कोऑर्डिनेशन वाले होते हैं। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं। तो इसमें देखिए इन दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट क्या है, पहले वाले में CO के साथ NH3 लगे हैं एंड Cr के साथ CN6। दूसरे वाले में मेटल्स चेंज हो चुके हैं, Cr CO की जगह आ चुका है एंड CO Cr की जगह आ चुका है। सो इसको जजमेंट करनी बहुत इजी होती है कि अगर दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट वाले आए तो वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की चारों टाइप्स क्लियर है। आयोनाइजेशन मीन्स आयंस अंदर बाहर डिफरेंट, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट, एंड लिंकेज मीन्स एम्बीडेंटल लिगेंड, कोऑर्डिनेशन मीन्स दोनों स्क्वायर ब्रैकेट वाले। क्लियर है बच्चे? अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। जब भी स्टीरियो की बात आती है तो स्टीरियो में हम हमेशा बात करते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट की। किसकी बात करते हैं? स्पेशियल अरेंजमेंट में स्पेस में अरेंजमेंट की। सो इसमें हम बात करेंगे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। अब ये स्टीरियो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम स्टीरियो के फर्स्ट टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल का मतलब स्टीरियो की क्योंकि टाइप है, इट मीन स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि स्पेस में अरेंजमेंट कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी। जब भी ज्योमेट्रिकल आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? सिस एंड ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सिस एंड ट्रांस। ठीक है जी। सो ज्योमेट्रिकल जो है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस 4 बॉन्ड्स हो, 4 बॉन्ड्स की 2 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर वाले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बट टेट्राहेड्रल वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेट्राहेड्रल वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारी की सारी पोजीशंस क्या होती है? इक्वलेंट। सारी की सारी पोजीशन टेट्राहेड्रल में क्या होती है? इक्वलेंट। इसीलिए टेट्राहेड्रल वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सो हमने देख लिया कि हम आइसोमर के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टीरियो की बात कर रहे हैं, स्टीरियो मींस स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो। स्टीरियो फर्दर दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। पहले अभी हम ज्योमेट्रिकल डिस्कस करने लगे हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब हमने हमेशा कौन सी फॉर्म बनानी है? सिस एंड ट्रांस। कौन सी फॉर्म बनानी है? ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी। 4 मतलब 4 बॉन्ड्स एंड 6 मतलब 6 बॉन्ड्स। 4 की 2 ज्योमेट्री बनती है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर वाले तो अभी हम डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि उसमें सारे के सारे बॉन्ड्स ही क्या होते हैं? इक्वलेंट। ठीक है जी। फिर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। तो पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर प्लेनर वाले की हमारी फर्स्ट टाइप। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर आ गया। उसकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज Ma2B2, यानी कि 2 लिगेंड आपस में सेम है, 2 आपस में सेम है। जैसे कि सेंट्रल मेटल इज Pt, 2 NH3, 2 क्या है यहाँ पर? Cl2। तो अगर हम इसका आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल वाला ड्रॉ करें तो ज्योमेट्रिकल में हमें क्या ड्रॉ करना होता है? सिस एंड ट्रांस। तो Pt सेंटर में रखिए। अगर तुम्हें 2 NH3 पास पास रख दिए, 2 Cl पास पास रख दिए, तो ये कौन सा बन जाएगा? सिस। कौन सा बनेगा? बट अगर मैंने दोनों NH3 ऑपोजिट रख दिए एंड दोनों Cl भी ऑपोजिट रख दिए तो ये कौन सा बन जाएगा? ट्रांस। अगर आपको ड्रॉ करना आ गया तो सिर्फ सिस एंड ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करनी है, दैट्स इट। स्क्वायर ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देना है। क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? Ma2BC, यानी कि 2 लिगेंड सेम है। जैसे इसमें Py सेम है 2, बट NH3 एंड Cl अलग अलग हैं, तो इसमें हम सिर्फ Py को देखेंगे। तो अगर प्लेटिनम के राउंड Py दोनों सेम सेम पोजीशन पे हो तो वो कौन सा होता है? सिस। एंड अगर Py ऑपोजिट पोजीशन पे हो तो वो कौन सा बन जाएगा? ट्रांस। सिस एंड ट्रांस देखना है बस। ठीक है। पहले हमने 2 लिगेंड सेम रखे थे, अब सिर्फ एक ही लिगेंड 2 बार है। अब हम क्या यूज करेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड यूज करेंगे? बाइडेंटेड। हम सिमेट्रिकल वाला तो यूज कर नहीं सकते। सिमेट्रिकल मतलब EN मतलब इथेन 1,2 डायामीन। ये हम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में CH2 के साथ 2 NH2 लगे हुए हैं एंड दोनों NH2 क्या है? सेम। सो ये हम यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ कौन से वाला यूज करेंगे? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल भी कौन सा यूज करेंगे? जैसे कि ग्लाइसिनेटो। कौन सा यूज करेंगे? ग्लाइसिनेटो अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें CH2 के एक साइड तो COO नेगेटिव लगा हुआ है, दूसरी साइड कौन सा अटैच्ड है? NH2। एक साइड COO नेगेटिव है, दूसरी साइड NH2 है, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों साइड सेम नहीं है। तो जब अनसिमेट्रिकल लगाएंगे तो कैसा हमारा आइसोमर बनेगा? ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर CO के दोनों तरफ ग्लाइसिनेटो लगाया हुआ है। तो यहाँ पर सेंटर में CH2 है, ऊपर COO नेगेटिव, नीचे NH2। इधर भी सेम कर दिया, सेंटर में CH2, ऊपर COO नेगेटिव, नीचे NH2। क्योंकि दोनों O ऊपर सेम आ रही है, दोनों N नीचे सेम आ रही है, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? सिस। कौन सा बन गया?
इधर वाले में मैंने इधर वाली साइड चेंज कर दी, NH2 ऊपर कर दिया, COO नेगेटिव नीचे कर दिया, क्योंकि यहाँ OO ऑपोजिट आ रहे हैं, N भी ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये कौन सा बन गया, ट्रांस। ये था हमारा बाइडेंटेड लिगेंड अनसिमेट्रिकल वाला, क्लियर है। तो बाइडेंटेड में हम ऐसे बना सकते हैं। लास्ट टाइप आती है जब हमारे चारों के चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो, तो सिस ट्रांस एक्चुअली में इसका बनता नहीं है, इसमें हमें यहाँ पर एक की पोजीशन फिक्स करके बनाना पड़ता है। जैसे पीटी के साथ एक NH3 है, एक Cl है, एक Br है, एक वाटर है। अब जब सारे ही डिफरेंट है, हाउ विल यू डिसाइड कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, तो इसमें क्या करेंगे, NH3 की पोजीशन फिक्स कर दी मैंने, यहाँ पर NH3 फिक्स है। NH3 के विद रिस्पेक्ट टू आई एम लुकिंग एट Cl, किसको देख रही हूं मैं, जब Cl इसके ऑपोजिट पड़ा है तो ये कौन सा बन जाएगा, ट्रांस। और Cl कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, और Cl इधर वाली साइड प्रेजेंट हो सकता है, इधर वाली साइड मतलब इसके पास पास है, पास पास मतलब सिस। और Cl कहाँ हो सकता है, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे होएगा, फिर से Cl क्या आ गया, पास पास, पास पास मतलब फिर से क्या आ गया, सिस। बाकी जो दोनों है Br एंड वाटर, वो जहां मर्जी रख दीजिए। कहने का मतलब क्या है, आपको NH3 यहाँ पर फिक्स करना है। Cl जो है कोई भी एक लिगेंड आप देख सकते हो अलग से, कोई भी एक फिक्स भी कर सकते हो। मैंने NH3 फिक्स किया है एंड मैं Cl को देख रही हूँ, तो NH3 के विद रिस्पेक्ट टू एक बार Cl ट्रांस आएगा, दो बार Cl क्या आएगा, सिस। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 आइसोमर मिलेंगे, कौन से, 2 सिस एंड 1 ट्रांस। आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो तो कितने आइसोमर्स मिलते हैं हमारे पास, 1 ट्रांस एंड 2 कौन से मिलते हैं, सिस आइसोमर। क्लियर है। ये थे हमारे सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, जब 6 लिगेंड्स अटैच्ड हो। आपको एग्जाम में ये पूरा फॉर्मूला दिया होगा एंड पूछा जाएगा कि ड्रॉ इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल मतलब सिस एंड ट्रांस। पहले वाला फॉर्मूला कौन सा है, जब 2 एटम सेम हो, जैसे कि यहाँ पर 2 Cl सेम है एंड 4 NH3 डिफरेंट है। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, मतलब 6 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे। जब 2 Cl सेम है तो हमें क्या देखना है, एक तो 6 पोजीशंस आ जाएंगी यहाँ पर, 2 Cl अगर ऑपोजिट लगे हैं वो ट्रांस होगा, एंड अगर 2 Cl साथ साथ लगे हैं वो कौन सा होगा, सिस। बाकी जगह पे आप NH3 लगा दीजिए। क्लियर। अगर 2 Cl ऑपोजिट ट्रांस, 2 Cl पास पास तो सिस, जो भी 2 सेम है उसको देखना है। इसकी सेकंड टाइप हमारी कौन सी आएगी, फिर से 2 Cl है बट अब 4 NH3 की जगह क्या आ चुके हैं, 2 En। En क्या है, इथेन 1,2 डायामीन, अभी हमने देखा एंड इट इज बाइडेंटेड, यानी कि 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है। सो CO के राउंड यहाँ पर 2 Cl अगर ऑपोजिट लगे हैं तो ट्रांस, एंड अगर 2 Cl पास पास लगे हैं तो सिस। बट इसमें चेंज क्या आ चुका है, पहले यहाँ 4 पोजीशंस पे 4 NH3 थे, अब यहाँ 4 पोजीशन पे 2 En है, क्योंकि En एक टाइम पे 2 बॉन्ड्स बनाता है बिकॉज इट इज बाइडेंटेड। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। सो ये इसका ट्रांस एंड सिस हमने बना लिया। सो हमारी थर्ड फॉर्म आ गई जब हमारे पास 3 एक टाइप के हैं, 3 एक टाइप के हैं, जैसे कि 3 NH3 एंड 3 जो है NO2 है। इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास जैसे एक NH3 ऊपर एंड एक NO2 नीचे, जब दोनों ऑपोजिट लिगेंड्स ऑपोजिट आएंगे तो सिस बनेगा, क्योंकि NH3 के पास NH3 आ गया, NO2 के पास क्या आ गया, NO2, तो ये सिस बन गया। बट अगर हमारे 2 सेम लिगेंड ऑपोजिट आए तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांस। ठीक है, यहाँ NH3 के पास NH3 सिस, यहाँ NO2 के पास NO2 ट्रांस, यहाँ NH3 के ऑपोजिट NH3 इट विल बी नोन एज ट्रांस। समझ आ गया। अगर सेम सेम वाले ऑपोजिट आ रहे हैं ट्रांस, अगर सेम सेम वाले पास पास आ रहे हैं तो सिस। यहाँ पर सिर्फ इसी केस में हम सिस को फेशियल का नाम भी देते हैं, फेशियल आइसोमर, एंड ट्रांस को मेरिडियोनल का नाम भी देते हैं। समझ में आ गया बच्चे। सिर्फ इसी केस में सिस को हम फेशियल का नाम देते हैं एंड ट्रांस को हम किसका नाम देते हैं, मेरिडियोनल का। फेशियल का मतलब है कि तीनों लिगेंड्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं, जैसे कि मैंने रेड से शो किया हुआ है, एंड मेरिडियोनल का मतलब है कि 3 लिगेंड्स की एक टी शेप बन रही है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा ये पूछा नहीं जाता क्योंकि एग्जाम में मोस्टली सिस एंड ट्रांस पे ही फोकस करते हैं, बट अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव देना है तो उसमें आप ध्यान रख सकते हो कि फेशियल मतलब ट्रायंगल बन रहा है 3 लिगेंड्स का, एंड मेरिडियोनल का मतलब है कि टी फॉर्म बन रही है। क्लियर। बाकी आपको ज्यादा ध्यान सिस एंड ट्रांस पे ही रखना है कि अगर 2 सेम वाले ऑपोजिट हैं ट्रांस, अगर 2 सेम वाले पास पास है तो सिस। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। इसके साथ ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाता है, फिनिश, एंड इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
अब हमारी लास्ट स्टेप आ जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब है इट इज लिंक्ड विद लाइट। नॉर्मल लाइट जो होती है उसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है, बट अगर हम लाइट को एक स्पेशल प्रिज्म से पास करते हैं तो उसकी लाइट की वाइब्रेशन एक ही प्लेन में आ जाती है। जिस लाइट की वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उस लाइट को मैं दो सोल्यूशन से पास करवा रही हूं, दोनों ही सोल्यूशन सेम कंपाउंड के हैं, बट उनमें डिफरेंस क्या है? कुछ ना कुछ पोजीशन का डिफरेंस है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये भी, इट मीन स्पेशियल अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। अगर उनकी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंस है तो यहाँ पर पहले वाला जो मॉलिक्यूल है वो लाइट को रोटेट कर रहा है अल्फा डिग्री राइट, एंड दूसरे वाला सेम ही एंगल पे, यानी कि कितना करेगा? अल्फा डिग्री लेफ्ट। जो मॉलिक्यूल राइट से रोटेट करेगा उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि स्मॉल डी और प्लस साइन। जो लेफ्ट से रोटेट करेगा उनको क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी, यानी कि स्मॉल एल और नेगेटिव साइन। ठीक है जी। ये जो पूरा इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है? पोलैरीमीटर। क्या होता है? बट ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ पर कंडीशंस हमें क्या क्या चाहिए? कंडीशंस हमें ये चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? कायरल। क्या होना चाहिए? कायरल मतलब होता है असिमेट्रिकल। कायरल मतलब क्या होता है? एंड कायरलिटी जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ लिंक्ड है? असिमेट्री के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारा जो हैंड है वो हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर से कट करूं तो बोथ द हाफ्स आर नॉट इक्वल, इसीलिए हैंड क्या है हमारा? असिमेट्रिकल। ऐसे ही मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहिए? असिमेट्रिकल, यानी कि सेंटर में से कट करने से या हॉरिजॉन्टली कट करने से दो इक्वल हाफ्स नहीं आने चाहिए। क्लियर है? सो सबसे पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? कायरल। कायरल मतलब असिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर वो असिमेट्रिकल होगा तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो मिरर इमेज बनेगी इस वाला हैंड बनेगी, एंड अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही, यानी कि इसके ऊपर प्रॉपर फिट नहीं हो रही, क्योंकि इसका वाला थंब इधर है एंड इधर वाला थंब इधर है, तो प्रॉपर फिट नहीं हो रही। एक तो मेरा ये हैंड असिमेट्रिकल था यानी कि कायरल था। सेकेंड ही इसकी कंडीशन क्या आ गई कि जो इसकी मिरर इमेज है, इस हैंड की मिरर इमेज ये वाली बनेगी, इट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्लियर है? सो कायरल होना चाहिए यानी कि असिमेट्रिकल होना चाहिए, एंड उसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर तो ऐसी कंडीशन है तो मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेंगे? इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करेगा? लेफ्ट साइड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? जो दो कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स, एंड इट विल आल्सो बी नोन एज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। एंड वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अभी हम स्क्वायर प्लेनर देख के हटे थे ज्योमेट्रिकल में। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनते थे? सिस एंड ट्रांस। दो सीएल साथ साथ तो सिस, एंड दो सीएल ऑपोजिट तो ट्रांस। तो यहां पर स्क्वायर प्लेनर में होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? यानी कि इसको अगर मैं सेंटर से कट करूं तो यहाँ दो हाफ सेम आ रहे हैं, इसको अगर मैं ऐसे कट करूं तो दो हाफ क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसीलिए स्क्वायर प्लेनर में क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है यानी कि असिमेट्रिकल नहीं है ये, इट मींस इट इज अकायरल। क्या है ये? जो अकायरल है वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा वो? यानी कि इसका आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्लियर है? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि उस सेंटर में से कट हो जाता है, वो हमारे हाथ जैसा नहीं है, वो सिमेट्रिकल है। ठीक है जी। अब जो टेट्राहेड्रल वाले हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है कैसे ड्रॉ करने हैं, बट टेट्राहेड्रल वाले का आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल वाले सिमेट्रिकल नहीं होते, यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाले शो करते हैं कब? जब कौन सा लिगेंड लगा हो? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, जैसे कि ग्लाइसिनेटो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो इसमें हमें यही याद रखना है कि स्क्वायर प्लेनर वाले कभी भी नहीं करते, टेट्राहेड्रल वाले कब करते हैं? जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ज्योमेट्रिकल में हमने देखा था स्क्वायर प्लेनर वाले ही करते हैं, टेट्राहेड्रल वाले नहीं करते थे। ठीक है जी। अब ऑक्टाहेड्रल वाले ये शो करेंगे, एंड इतना ध्यान रखना जिसमें बाइडेंटेड ईएन आ गया या ऑक्सालेटो आ गया उसमें आपने ऑप्टिकल शो करना ही करना है। जिसमें कौन सा आ गया? ईएन या ऑक्सालेटो। समझ में आ गया? क्लियर?
तो पहली टाइप डिस्कस करते हैं CO EN थ्राइस, यानी कि CO के साथ 3 EN लगे हैं। 3 EN मतलब ऑब्वियसली एक EN 2 पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैंने पहले ये वाली ऑक्यूपाई करवा दी, इस EN को ये वाली, इस EN को ये वाली। सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल की बनानी है मिरर इमेज। क्या बनानी है, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। तो इधर वाला EN ऐसे है तो वो ऐसे ही शो होगा, इधर वाला ऐसे है तो ऐसे ही, क्योंकि मिरर में जो चीज सामने है वो सामने दिखती है, दूर वाली चीज क्या दिखती है, दूर दिखती है। तो जब इसकी मिरर इमेज को मैं इसके ऊपर उठा के रखूंगी तो विल इट बी सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोज होगी, नहीं सुपर इम्पोज होगी, क्योंकि इसकी मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। एंड ये दोनों फॉर्म्स क्या है हमारी, इनैंशियोमर्स। क्या है ये, यानी कि अगर इधर वाला लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, दूसरे वाला किधर करेगा, लेफ्ट साइड। इसको चेक करने के लिए आप प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास कर सकते हो। जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखने में ऐसा लगता है कि मैडम सिमेट्रिकल तो है ही है, इधर से कट कर दो उधर से कट कर दो, बट एक्चुअली में ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल होता है 3D। 3D जो है, 3D को इसको कट करना इजी नहीं है, वो EN जो है ऐसे पूरा अपना घेरा बना लेता है CO के राउंड, इसीलिए 3D की वजह से इसको कट नहीं कर सकते। देखने में बिल्कुल बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों ना हम इसको ऐसे कट कर दें, तो ये सिमेट्रिकली हो जाएगा, ठीक है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास क्या होता है, हमारे जो 4 बॉन्ड्स हैं क्या होते हैं, वो इन द प्लेन होते हैं, एक अबव द प्लेन एंड एक क्या होता है, बिलो द प्लेन। 4 बॉन्ड्स इन द प्लेन होते हैं, एक अबव द प्लेन, एक क्या होता है, बिलो द प्लेन। जब EN बॉन्ड बनाएगा तो EN अबव द प्लेन वाला प्लेनर के साथ बना रहा है या बिलो द प्लेन वाला प्लेनर के साथ बना रहा है, उसकी वजह से ये सिमेट्रिकल नहीं होता। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है, बोलिए, ठीक है। सो इसी वजह से ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूल जो है असिमेट्रिकल है एंड कायरल है एंड इनैंशियोमर बनाएगा, ठीक है। इसकी जो सेकंड टाइप हमारे पास आ चुकी है दैट इज COCl2EN2। इसमें क्या है, फिर से ज्योमेट्रिकल हमने इसके देख ही लिए हैं। अगर 2 Cl ऑपोजिट हो तो वो कौन सा बनेगा, ट्रांस। अब ट्रांस की मिरर इमेज बनाओ। ट्रांस की मिरर इमेज जब बनाएंगे तो हमारे पास सेम ही चीज बनेगी, ऊपर वाला Cl ऊपर, नीचे वाला Cl नीचे, एक EN इधर, एक EN इधर। तो ट्रांस वाला आप इधर इसके ऊपर रख के देखिए, अगर ट्रांस वाला इसके ऊपर रख के देखोगे तो आप मुझे बताइए कि इज इट सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर से कट करोगे तो ये वाला इधर वाला हिस्सा जो है सेम है, इधर वाला पोर्शन सेम है। क्योंकि इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ट्रांस वाला कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, सिस वाला हमेशा ही करता है। जैसे कि इसकी जो सिस फॉर्म है अभी हमने ज्योमेट्रिकल में देखा था, सिस मतलब दोनों Cl पास पास है। इसकी अगर मिरर इमेज बनाएंगे एंड इसको उठा के उसके ऊपर रखेंगे तो वो क्या होगी हमारी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, एंड ये दोनों फॉर्म्स क्या हैं आपस में, इनैंशियोमर्स। क्या है ये, इसमें भी देखने में लगता है कि हाँ जी इसको यहाँ सेंटर में से कट कीजिए तो सिमेट्रिकल बनता है, बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज द स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल। 3D स्ट्रक्चर की वजह से ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल अपने हाथ जैसा, ठीक है। तो आपको अपने हैंड की एग्जांपल याद रखनी है कि जैसे मेरा हैंड असिमेट्रिकल है, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या है, दोनों हैंड्स मेरे इनैंशियोमर्स। क्या है, तो यहां पर हमने ये देखा कि सिस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाला नहीं है। यानी कि इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं COCl2EN2 तो इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या होगा, सिस एंड ट्रांस। सिस वाले 2 बन जाएंगे, सिस 1 एंड सिस 2, जिसकी मिरर इमेज होगी, एंड ट्रांस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है। अब इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज जिसमें CONH32Cl2EN2। अब EN जिधर मर्जी लगा दीजिए, जैसे कि मैंने पहली फॉर्म बनाई जब दोनों NH3 ऑपोजिट कर दिए, सेम लिगेंड ऑपोजिट है तो क्या होता है, ट्रांस। क्या होता है, बट अगर इसको देखो Cl को तो ये सिस बन जाएगा, तो इसको हम सिस ट्रांस बोल ही नहीं सकते, ठीक है। पर जैसा मर्जी बना लीजिए ये सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल ही होगा। इस ऐसे बनाया, इसकी मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज में क्या हो गया, दोनों EN सेम आ गए। इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी बनाया,
कि जाने कि दोनों NH3 पास रख दिए, दोनों Cl पास रख दिए, तो भी मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि क्या कहलाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया बच्चे? सो ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये टॉपिक था हमारा फुल आइसोमेरिज्म। आपको मेनली बस इतना याद रखना है कि हमारे पास सबसे पहले अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसी भी कंपाउंड के कितने आइसोमर हैं, सबसे पहले तो आपको आयोनाइजेशन, हाइड्रेट सॉल्वेट, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन से देखना है। अगर उनमें से नहीं है तो डेफिनेटली आपको क्या देखना है कि ज्योमेट्रिकल है या नहीं। ज्योमेट्रिकल मतलब सिस ट्रांस। अगर बाइडेंटेड लिगेंड लगा है, बाइडेंटेड में आप इतना ध्यान रख लेना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होएगा ही होएगा। बाइडेंटेड में कौन सा आइसोमेरिज्म शो होएगा, ऑप्टिकल। समझ में आ गया? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक मॉलिक्यूल के कितने टोटल आइसोमेरिज्म हैं, जैसे कि COCl2 EN2 की अगर मैं बात करूं तो देखने में पता चल रहा है कि इसमें क्या है हमारे पास COCl2 EN2 में कि पहले 4 में से तो कोई नहीं बन रहा, ना तो आयनाइजेशन बन रहा है, ना हाइड्रेट पानी भी नहीं है, ना लिंकेज है क्योंकि हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, ना ही कोऑर्डिनेशन है। तो पहले 4 में से नहीं है, इट मींस हम सबसे पहले देखेंगे ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल देखेंगे तो मुझे देखने से पता चल रहा है कि 2 Cl है, अगर 2 Cl ऑपोजिट रखूंगी तो कौन सा बन जाएगा, ट्रांस, एंड अगर 2 Cl पास रखूंगी तो कौन सा बन जाएगा, सिस। ट्रांस में पता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो ट्रांस एक ही रहेगा, बट सिस जो है फर्दर सिस 1 एंड सिस 2 में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सिस जो है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें इट मींस इस मॉलिक्यूल के टोटल कितने आइसोमर बन चुके हैं, 3। तो ऐसे आपको जजमेंट करनी है कि टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे। हम क्वेश्चन की क्लास लगाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बच्चे?